देवी तुम यही चाहती हो, हमको दुख में दारुण में ही देखना चाहती हो, तो बताओ देवी तुम्हारी इच्छा क्या है। कहूँ के हिरण कहीं करब नरेशु, बताओ किस राजा को रंग बना दूं और किस को नगर से निकाल दूं। महाराज जी कहते हैं वहां पर भी पहले महारानी ये सब भोजन का ही प्रभाव है। भोजन के माध्यम से मन बिगड़ा, मन बिगड़ने से बुद्धि बिगड़ जाती है। जहाँ पर बुद्धि बिगड़ती है तो बुद्धि नाशाय निर्धनम, व्यक्ति को निश्चय ही निर्धन होना पड़ता है। आचार्य प्रवर कहते हैं महारानी कैकेयी ने वहाँ भगवान प्रभु श्री राम की सौगंध खवाई किस प्रकार। भूपति राम शपथ जब करई, ये सब भोजन का प्रभाव है। भोजन के प्रभाव से मन अपवित्र हुआ, बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ जाता है। मंथरा ने इतना मजबूत कर दिया था कि महारानी कैकेयी की बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही थी। बोले भूपति राम शपथ जब करई, यही मांगे हो सोई वचन। पावन कथा में संकेत करते हैं भोजनम, भोजन जो किया जाए वो बड़ा पवित्र होना चाहिए। भोजन में जब बनाया जाए तो शुद्धता होनी चाहिए, और जहाँ पर भगवान का भोग लगा करके भोजन किया जाता है वहाँ पर हमेशा सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। महाराज कहते हैं भोजन जब बनाया जाए तो पहली रोटी तो गाय को निकालनी चाहिए। महाराज कहते हैं गाय को निकालनी चाहिए। और आचार्य जी पावन कथा बताते हैं भगवान का भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। निश्चय ही वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। किस प्रकार भोजन करिए पित हित लागी, जहाँ पर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पंथी मारकर भगवान का भोग लगाकर भोजन किया जाता है। तो महाराज कहते भोजन करिए पित हित लागी, जिम सुवसन पचवे जठरा। कहते भोजन बड़ा पवित्र होना चाहिए। भोजनम क्रोध मुखी च भार्या, जहाँ पर क्रोध मुखी पत्नी अगर प्राप्त हो जाए तो वो तो घर ही नष्ट हो जाता है। क्रोध मुखी क्यों? पत्नी ही प्रकाश और जीत का कारण बनती है। पत्नी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और पत्नी अगर चाहे तो घर को नरक की श्रेणी में उतार दे। महाराज जी कहते हैं पतना त्रायते इति पत्नी, पत्नी उसे कहते हैं जो पति का पतन होने से रोके, ना कि विनाश करे, उसे पत्नी नहीं कहा करते। बोले पत्नी माने पति का निर्णय, पत्नी माने पति का निर्णय।
च भार्या। जिन घरों में माताएं बहनें हमेशा क्रोध ही किया करती हैं, वो घर ही निश्चय ही विनष्ट हो जाता है, पतन अर्थात गर्त में चला जाता है। महाराज जी कहते हैं जब हमारे यहाँ किसी का विवाह होकर के आता है तो पड़ोसी चर्चा करते हैं, जब से इनके यहाँ बहू आई है तब से इनके घर में लगता है लक्ष्मी का वास हो गया है। देखो, विवाह के बाद 1 वर्ष पति कहता है तो पत्नी सुनती चुपचाप, दूसरे वर्ष में पत्नी कहती है तो पति सुनता है चुपचाप, लेकिन जब इसके बाद के वर्ष ऐसे व्यतीत होते हैं कि लोग चर्चा करने लगते हैं। लेकिन महाराज जी पावन कथाएं बताते हैं, माताओं बहनों को बड़ा सुरक्षित जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्यों? पत्नी उसे कहते हैं जो पति का पतन होने से रोके। पत्नी महाराज कहते हैं एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी उसे कहते हैं जो केवल पति का साथ संपत्ति विपत्ति में निभावे, उसे पत्नी कहते हैं। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं? महाराज जी कहते हैं धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति का साथ संपत्ति विपत्ति और भगवान की भक्ति करते समय साथ दे। भगवान की भक्ति करते समय साथ दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। क्यों? महाराज जी कहते हैं बिना पति है सोना संसार। आचार्य कहते हैं क्रोध मुखी च भार्या। आज धुंधली और आत्मदेव जी का जीवन जो है बड़ा सुंदर ढंग से व्यतीत हो रहा है। आत्मदेव जी जो वृक्ष लगाते हैं उस वृक्ष में फलीभूत नहीं होता है, और आत्मदेव जी जो गाय पालते हैं वो गाय बंधा हो जाती है। महाराज कहते हैं इसी प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। देखो, महाराज कहते हैं जो अगले जन्म में किसी जीव की हत्या करता है, हरे भरे वृक्ष को काटता है, तो उसे पुत्र दुर्लभ हो जाता है। महाराज कहते हैं जो हरे भरे वृक्ष को काटता है, पीपल के वृक्ष को काटता है, हरे भरे बरगद के वृक्ष को काटता है, अर्थात किसी बालक की हत्या करता है, तो उसे अगले जन्म में पुत्र दुर्लभ हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? दो वस्तुएं बड़े विशेष ढंग से प्राप्त होती हैं, एक तो दूध और दूसरा पुत्र। क्यों? है अपुत्र बिन सोन घर, बिना पुत्र के घर सोना हुआ करता है। बांधो बिन दिस सोन,
बिना भाई के दिशाएं सुनी हुआ करती हैं। मूर्ख को ही सुन है, दारिद्र को सब सुन। महाराज जी आज 56 कथा बताते हैं। आत्मदेव जी बड़े चिंतित हुए, चिंता आतुर हुए, लगता है अब तो चौथापन आने वाला है, हमारे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, बड़ी चिंता है। बोले